आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत करंडा ब्लॉक की है। हम इस समय तिवारीपुर ग्राम सभा में हैं। जैसा कि विदित है, दिवाली का त्यौहार बीत चुका है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों की शिकायत है कि सफाई कर्मी गांव में आते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर गांव जीरो बता रहे हैं। आखिर सरकार के द्वारा इनको पेमेंट किया जा रहा है और 3-3 सफाई कर्मी जिस गांव में हों, वहाँ अगर सफाई नहीं होती है तो यह ब्लॉक के लिए सबसे शर्मनाक बात है। और यह वीडियो डीपीआरओ के यहाँ अगर पहुँचेगा किसी माध्यम से वायरल होके, तो डीपीआरओ के द्वारा क्या इस पे एक्शन लिया जाएगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ के ग्राउंड रिपोर्टिंग में, जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ कितने सफाई कर्मी हैं और सफाई कर्मियों के द्वारा क्यों नहीं सफाई की जाती, और आते हैं सफाई कर्मी और गांव में नियुक्त किए गए हैं तो किस कारण से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, गांव में कितने सफाई कर्मी हैं? ग्राम सभा में हमारे 3 सफाई कर्मी। ये कौन सा गांव सभा है? ये है भवानीपुर तिवारीपुर। तिवारीपुर है। तो 3 सफाई कर्मी आते हैं गांव में। साफ सफाई की क्या स्थिति है? साफ सफाई की यही स्थिति है कि केवल पंचायत भवन के अगल बगल में थोड़ा बहुत साफ सफाई करके पूरे गांव में गंदगी उसी तरह है। नाला जाम है, गांव में अधिकतर नाले जाम है। ये स्थिति है कि कूड़ा करकट लोग तो मतलब ये समझिए कि वो लोग आते हैं, केवल हाजिरी लगाते हैं और घर जाते हैं। और किसी ने कहा मुझे विदाउट कैमरा कि सफाई कर्मी आते हैं, प्रधान का व्यक्तिगत जो है कार्य करते हैं। प्रधान जी का व्यक्तिगत कार्य करते हैं, उनका भूसा घास यही सब काम करते हैं, भैंस ले जाते हैं, उनका जो पर्सनल काम है वो करते हैं। ये भी आपने सुना था? हाँ हाँ, हमने सुना था। हमारे साथ एक और हैं भाई साहब बैठे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक कुमार चौरसिया। चौरसिया जी, इस गांव में कितने सफाई कर्मी हैं? 3-4 सफाई कर्मी। कभी आपने उनका दर्शन किया है? नहीं, मैं नहीं। गांव में आते हैं कि नहीं? पता नहीं यार, अभी देखा ही नहीं मैं। साफ सफाई की क्या स्थिति है? जैसा कि एक साफ नाला सफाई तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, नाला और अभी सब कुछ जाम इसी तरह चल रहा है। सफाई इधर होता ही नहीं है। सफाई होता ही नहीं है। हाँ। हमारे साथ और भी गांव सभा से सदस्य हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया आपका नाम? भैरव चौरसिया। भैरव चौरसिया। चौरसिया जी, ये नाला टूटा हुआ है और प्रधान के द्वारा कभी इस नाले पे पटिया उटिया रखने का कार्य आपने कहा था? कभी आपने चुनाव में उनको जिताया है? एक बार ने कई बार कहा गया, नहीं बना रही आज तक। नहीं बना है। तो ये नाला साफ होता है? वो सफाई तो होती है, जाम बराबर रहता है, नाली टूटी हुई है। तो जब जाम रहता है तो फिर सफाई किस बात की? अगर सफाई होगी तो जाम नहीं होगा। नहीं, सफाई का होगा। सफाई आपका नाम? हमारा नाम उर्मिला है। उर्मिला जी, किस गांव की रहने वाली हैं? गाँव का, यही गाँव का है। नाम क्या है गांव का? गाँव तिवारीपुर। तिवारीपुर। प्रधान जी कौन है यहाँ पे? मंटू प्रधान है। मंटू प्रधान है। हाँ। तो आप लोगों ने उनको प्रधान चुना है, हाँ। तो कभी आप लोगों ने कहा कि भाई साफ सफाई हो? साफ सफाई कही इतनी हो जाए, कभी इतनी हो जाए, कभी वो ना हो तो क्या कहा जाए। अच्छा, गांव में विकास की गंगा बह रही है, विकास हो रहा है गांव में। जमुना बहता। आइए आइए आइए, एक माता जी और हैं, इनसे हम बात करते हैं इस बाबत में। में डुबकिया खा लेता। क्या नाम है आपका? लालमुनि। लालमुनि, क्या कह रही, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि नाला वाला कोनो साफ ना हो तो भैया जाम हो जाता कुल चीज। अब कहले पर हो जाई भइले के बाद जा काम खत्म, कहले के बाद तो सुनबा ना करिए लोग। तो ये स्थिति है ग्राम प्रधान की, और यहाँ के जो एडीओ पंचायत है उनके कंट्रोल में जो है कहीं भी सफाई कर्मी नहीं है। अगर होते तो गांव सभा की सफाई निश्चित होती। जैसा कि दिवाली का पर्व बीता हुआ है और पूरे साल में प्रत्येक व्यक्ति अपना घर साफ करते हैं दिवाली के समय में कि जो गंदगी है वो दूर हो जाए, लेकिन इस गांव सभा में हर महीने 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं सिर्फ सफाई कर्मी के नाम पर, लेकिन गांव में साफ सफाई जीरो है। इस बाबत अधिकारी एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं देखना यह होगा, या फिर यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा और सरकारी धन का दुरुपयोग होता रहेगा। ब्लॉक करंडा में गांव सभा तिवारीपुर में।